अफेयर चलाने आया था, जबरदस्ती शादी करनी पड़ गई। वकील हकीम शहजाद की जानिब से नई कहानी सामने आ गई। दानिया शाह के दूसरे शौहर के अहम इंकशाफात। क्या दानिया शाह से शादी के लिए वकील हकीम ने काला जादू करवाया? दानिया शाह का शौहर वकील है या हकीम? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। मरहूम आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने दूसरी शादी के लिए जिस शख्स का इंतखाब किया वो भी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दानिया शाह से कबल 3 शादियां कर चुका है। जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह एक खबर फैली जिसमें दानिया शाह के दूसरे निकाह की तस्दीक की वीडियो थी। फरवरी 2022 में आमिर लियाकत ने पंजाब की रिहायशी 18 साल दानिया मलिक से तीसरी शादी कर ली थी, जिन्होंने महज 3 माह बाद मई में तनसीखे निकाह के लिए पंजाब की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। एक जानिब दानिया शाह पर आमिर लियाकत को शर्म के मारे खुदकुशी पर आमादा करने का इल्जाम था, वहीं कुछ माह खबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब रहने के बाद दानिया शाह एक बार फिर मंजर आम पर आई और विरासत में अपना हिस्सा मांग लिया। दानिया शाह ने इस केस को लड़ने के लिए जिस वकील का इंतखाब किया, इसी शख्स ने अपने वीडियो बयान में इंकशाफ किया कि दानिया ने उन्हें विरासत का केस लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी ये मामला थमे ना थे कि सोशल मीडिया पर एक और तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें न सिर्फ दानिया शाह ने अपने दूसरे निकाह की खुद तस्दीक की, बल्कि अपने शोहर को दुनिया के सामने लाकर तूफान बर्पा कर दिया। क्योंकि दानिया शाह से निकाह करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद वो ही वकील था जो दानिया शाह के लिए आमिर लियाकत की विरासत में हिस्सा दिलवाने का केस लड़ा था। शहजाद अहमद से शादी करने के बाद दानिया शाह का कहना था कि मुझे मुश्किल वक्त में एक मर्द की जरूरत थी जो मुझे सहारा दे सके, और इसी दौरान मुझे शहजाद अहमद ने निकाह की पेशकश की, जिसको मैंने कबूल कर दिया। दानिया शाह ने शहजाद अहमद से निकाह करने के बाद जहां पूरे सोशल मीडिया पर वावेला मचा रखा है, वहीं इस नौब्याहता जोड़े पर अनगिनत तनकीद भी होती नजर आ रही है। हाल ही में इस जोड़े ने निजी वेब को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी शादी के हवाले से होने वाली तनकीद का जवाब दिया। शादी के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए दानिया शाह के शोहर का कहना था कि ये निकाह दानिया के वालिद की जिंदगी में हुआ था जो अब इंतकाल कर गए हैं, जबकि इस हवाले से दानिया शाह का कहना था कि इन्हें जीवन साथी की जरूरत थी और अब तक इन दोनों का सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती होना भी बाकी है। शहजाद अहमद का कहना था कि आमिर लियाकत की मौत के बाद दानिया शाह पर बदकिरदारी के इल्जामात लगाए गए, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने आज तक दानिया से ज्यादा मासूम और परहेजगार खातून नहीं देखी। इनका कहना था कि हमारे मुआशरे में औरत की दूसरी शादी को जुर्म समझा जाता है। मैं शादी को अल्लाह की रहमत समझता हूँ। दानिया शाह से मेरी 4थी शादी है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। शहजाद अहमद का कहना था कि काले जादू से मुतल्लिक खबरों की कोई सदाकत नहीं, वो महज एक मज़ाक वीडियो थी, जिसके बाद ये अफवाहें सरगर्म हुई कि मैंने 20,000 देकर काला जादू करवाया है। साबिक रुकन कौमी असम्बली और स्कॉलर मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से रिश्ता इज़्दवाज में बंधकर रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचने वाली दानिया शाह के दूसरे शोहर ने दानिया से शादी से मुतल्लिक अहम इंकशाफात भी किए। एक नई कहानी भी सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में 22 साल दानिया शाह के दूसरे शोहर वकील और हकीम शहजाद लोहापाड़ की जानिब से पिछली बातों को भूलकर एक नई कहानी सुनाई गई। मीडिया को बताया गया कि उन्होंने दानिया को मोहब्बत का पैगाम कुछ अर्सा अफेयर चलाने की गर्ज से भेजा था, जो इनके गले पड़ गया। दानिया शाह के दूसरे शोहर का कहना था कि वो हकीम है, इसलिए दानिया अपनी वालिदा की अद्वियात लेने इनके पास आया करती थी। शहजाद का कहना था कि कई मरतबा दवाई खरीदने के बाद दानिया ने उन्हें अपने घर आने की दावत भी दी, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार ही किया। ताहम एक दिन वो दानिया के घर चले ही गए, जहां वो दानिया को देखकर अपना दिल हार बैठे। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो दानिया से शादी नहीं करना चाहते थे, उनका इरादा कुछ अर्सा अफेयर चलाने का था, लेकिन दानिया बज़िद थी कि उन्हें निकाह करना है। हकीम शहजाद ने मजीद कहा कि वो बहुत अरसा तक दानिया को मनाते रहे, लेकिन दानिया की एक ही शर्त थी, जिसके बाद उन्होंने 3 शादियां होने के बावजूद ज़बरदस्ती दिल पर पत्थर रखकर दानिया से 4था निकाह कर लिया। दानिया शाह ने जिस शख्स से दूसरी शादी की है, इसकी एक तो दानिया शाह से 4थी शादी है, दूसरा हर रोज़ एक नए चैनल को एक नई कहानी वकील हकीम शहजाद की जानिब से सुनाई जाती है, जिसमें नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लगता है कि वकील हकीम साहब को भी अभी इलाज की सख्त ज़रूरत है, और अब तो नाज़रीन को ये भी कंफ्यूजन पड़ गई है कि मौसूफ वकील हैं या हकीम।